जय हिंद दोस्तों। ये हमारे कांस्टेबल की आरपीएफ कांस्टेबल की कल जो आंसर की आई है उसके बाद हमने टॉप 50 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और जो हार्ड क्वेश्चन है वो हमने लिए हैं इसमें अपनी क्लास में। और अब देखो इनको शॉर्ट ट्रिक से या आसानी से कितना जल्दी सोल्व हो सकती थी ये, और कितने मुश्किल क्वेश्चन थे ये। जो हार्ड टू इजी क्वेश्चन होते हैं उनमें जो टॉप प्रायोरिटी पे जो हार्ड क्वेश्चन है वो है ये। ठीक है, जो बच्चों से जिनकी परसेंटेज मुश्किल से 8 या 10% रही है इन क्वेश्चनों को करने की पेपर में। तो देखो आरपीएफ किसका, कांस्टेबल का पेपर था, और इसमें हार्डनेस का एक बार लेवल चेक करते हैं। आज अपने क्वेश्चन हैं 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो और आएगी 20 से 25 क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन की एक और वीडियो आएंगे पार्ट 2 इसका। आज हम क्या लेके आए हैं, पार्ट 1। देखो ये वाला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पहले वीडियो रोक के आपको ट्राई करना है। आपको ट्राई करने के बाद आपको नीचे अपना स्कोर आउट ऑफ 20 कमेंट करना है कि हमारा स्कोर क्या रहा। और आप एक बार बताना कि आपके भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट, ये देखो 2023 की पावर 24 और 23 की पावर 23 प्लस में 24। तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते थे। देखो समझने के लिए जैसे हमको खुद सोचना पड़ता है। यहाँ पे 2023 की पावर 23 है ना, तो इसकी भी अगर पावर 23 कर लेते तो हम इस चीज़ को कॉमन ले लेते। तो देखो 2023 तो अलग लिख लिया। एक सेकेंड रुको, इसको है ना इरेज कर देते हैं, फिर लिखने में आसानी हुई हमें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 2023 गुना में 2023 की पावर 2023। भाई एक और मल्टीप्लाई किए तो एक पावर ऊपर चढ़ गई ना, 24 थी, एक पावर तोड़ के लिख ली 23। ठीक है, अब 2023 की पावर, ये भी 2023 प्लस में 2024 और अपॉन में कितना है 2023 की पावर 2023 प्लस में 1। अब देखो यहाँ ये फर्स्ट इससे और इससे, पहले दोनों से इससे और इससे क्या कॉमन आ रहा है 2023 की पावर 2023, ये कॉमन आ गया। तो यहाँ कितना बच गया 2023, यहाँ कितना बच गया +1 और प्लस में 2024। डिनोमिनेटर सेम अपना, ठीक है, नीचे वाला सेम है। तो देखो अब फिर इसको फिर से सोल्व किया, तो देखो इसको फिर से सोल्व किया तो ये 2023 प्लस 1 कितना हो गया 2024। तो 2023 की पावर 2023 गुना में 2024 प्लस में 2024। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया 2024 कॉमन आ गया। तो कितना बच गया यहाँ 2023 की पावर 2023 प्लस में 1, और डिनोमिनेटर अपना बराबर में चल रहा था, सेम चल रहा था, इसको अब लिख लेंगे 2023 की पावर 2023 प्लस में 1। देखो ये दोनों सेम हो गया, ऊपर नीचे कट गए, ये ऊपर नीचे कट गए, खाली कितना बच गया 2024 इस क्वेश्चन का आंसर था, आंसर नंबर सी। ठीक है, इसमें कॉमन लेके पता करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2, देखो 30,000 रुपये की स्कूटी थी, इस पर x% का कम हो रहा है, x% से कम हो रहा है, और कम होने के बाद 2 साल के बाद कितना बच गया 20667। तो देखो हमें पता नहीं अब कितना कॉमन हो रहा है, मतलब कितना कम हो रहा है। तो x ले लिया बटे में 100 गुना में -x ले लिया कितना बटे में 100, और ये बराबर में इतना हो गया। तो 2 और 2, 4 जीरो तो नीचे वाली कट गई, और 3 से ये वैल्यू कटी तो 3 छिके 18, 26 बचा, 3 आठे 24, 3 आठे 24, 3 एम 27, ये कट गया, ये बन गया, और ये इसका स्क्वायर हो गया 6889। अब इस साइड स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या कर दिया, दोनों साइड में रूट लगा दिया। तो 100 माइनस x की वैल्यू कितनी होगी रूट में 6889। अब ये रूट 6889 किसका होता है, देखो मोस्टली जैसे हम गैस भी कर सकते हैं, और गैस ना किया तो क्यों रिक्स लेना, आप 86889 ये चेक कर लो। तो पहले 8 पर जाएगा, 8 8 64 489। अब जो ये 8 होता है यहाँ प्लस में 8 करते हैं
16 और 3 पे चला जाएगा 489, कितने का स्क्वायर बन गया ये 83 रूट बन गया, इसका रूट का 83 बन गया। और ये 100 माइनस में x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 87 माइनस करेंगे तो 17। ये हमारी जो है स्क्वायर और क्यूब रूट वाली में भी हमने ये सिखा रखा है, ये जो बेसिक मेथड है और शॉर्ट ट्रिक भी हमने सिखा रखी है कि कैसे जल्दी से जल्दी इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25 प्रति हजार की दर से बढ़ रही है। देखो ये क्वेश्चन पढ़ना इम्पोर्टेंट है, 25 पर थाउजेंड एनुअली, यानी पर 100 पर थाउजेंड पर कितनी बढ़ रही है 25, और मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज पता कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 2.5% की रेट से बढ़ रही है। तो 2.5% की रेट कितनी हो गई बटे में 100, परसेंटेज हटा दिया और ये जीरो हटाई तो कितना हो रहा गया 1 ज़ीरो। तो 25 से कटा 40 पर 1 बटे 40, यानी 40 पर एक वैल्यू बढ़ रही है, यानी कितनी हो रही है 41 बटे में 40। अब देखो, यदि वर्तमान जनसंख्या ये है तो पूर्व की जनसंख्या क्या थी, तो देखो x माना 41 बटे 40 गुना में 41 बटे में 40, और ये कितना है 2 साल के बाद इतना हो गया। तो ये x का मान निकाल लेंगे, तो ये जो बेस वाला है जो नीचे वाला है इस साइड में आके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 40 हो गया, और जो नीचे है वो नीचे आ गया। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया x का, तो 41 से काटोगे 41 दूनी 82, 20 आ गया, 0 और 5 और फिर 5 पर गया और ये 0, फिर 41 कटेगा कितने पर 5 पर, तो 4 चौके 16, 16 पंजे 80, 80,000 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक बार सभी क्वेश्चन है ना खुद से ट्राई करते हुए चलना भाई। अब आप आउट ऑफ 20 बताना आपके कितने नंबर आए, आपसे सोल्व हुए कि नहीं हुए। ये वन ऑफ द मोस्ट हार्ड क्वेश्चंस है। देखो, उम्मीदवार चुनाव वाला क्वेश्चन आता ही आता है, 100x स्टार्टिंग में मान लिया। ये कौन सा है, ये मतदाता सूची वाला है। तो जैसे ये हम भी इसकी भी वीडियो लेके आएंगे अभी परसेंटेज की। अभी हमने चैनल नया स्टार्ट किया है, इसलिए कुछ ही अलजेब्रा और टाइम एंड वर्क ही डाल पाए हैं। तो देखो, 2 उम्मीदवारों के बीच 90% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, तो पंजीकृत वोट ये हो गया, यानी मान लिया रजिस्टर वोट जिसको बोलते हैं, जितना रजिस्टर्ड इतना किया है। रजिस्टर्ड करने के बाद कैंडिडेट ने वोट डाला 90% ने, तो कितना हो गया ये 90x हो गया। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि 15% वोट अवैध घोषित कर दिए, इनवैलिड कर दिए। भाई एक बात बताओ, 15% अवैध घोषित कर दिए तो वैध कितने बच गए यहाँ से 85%, ये इसका 85% कर दिए, ये हमारे आ गए वैलिड वोट, वैलिड वोट। ठीक है, वैध मत आ गए। अब बोल रहा है विजेता जो विनर है उसको वैध मतों का, वैलिड वोटों का 51% नंबर मिला। वैलिड वोटों का 51% तो जीतने वाला ले गया, और लॉस हारने वाला कितना रह गया 49%, क्योंकि टोटल कितने होते हैं 100%, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 2% का। और यही बोला है कि जो वोटों में अंतर आया है वो जीतने वाले का वो कितना आया है 2142। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ पाए। देखो मैं फिर समझाता हूँ एक बार। पंजीकृत वोट कितने थे 100x। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 90% वोटरों ने वोट डाला, तो 90 का 90x हो गया भाई यहाँ से। और बोल रहा है 15% इनवैलिड घोषित कर दिए, तो वैलिड कितने बच गए 85/100। और बोल रहा है ये 2142 वोटों से जीत गया, तो वैलिड वोट का जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले वैलिड वोटों का 51, हारने वाले को 49, तो 2% वोट बच गए 2%, और ये किसके बराबर है 2142 के बराबर। ठीक है, अगर फिर भी आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो हम प्रॉपर इसका लेके आएंगे, जैसे ये परसेंटेज में आता है। ठीक है, परसेंटेज की वीडियो लेके आएंगे तब आपको कंफर्म अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 5 से कटा ये 17, ये 5 से कटा 20 पर, 1 0 से 1 0 कटी, 2 से 2 कट गया, और ये 9 से कटा कितने पर 9 दूनी 18, 34 बचा, 9 तिया 27 और कितना बच गया बाद में 7, 9 8 72, और फिर ये 17 से कटागा तो 17 एकम 17, 17 चौके 68, और 100 इस साइड आ गए, कितना आ गया 1400 वैल्यू आ गई x की।
आपको पंजीकृत वोट मानने, पंजीकृत हमने कितने माने थे स्टार्टिंग में 100x, तो कितना हो गया 2 0 और लग गए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये देखो भाई, ये सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था इस जो आरपीएफ कांस्टेबल का, सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये था। देखो, प्रकाश ने 17 दिन में काम किया और विनेश ने 15 दिन में काम किया। ठीक है, यहाँ पे क्या लेते हैं हम, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना, 17 गुना में 15। तो जो प्रकाश है इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 15 की, और इसकी विनीश की एफिशिएंसी कितनी आ गई 17 की। ठीक है, अब बोल रहा है दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। 17 और 15 कितना हो गया टोटल 32। 32 ने 4 दिन काम किया, 4 दूनी 8 और 4 दिए 12, 128 काम कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, इसके बाद विनीश छोड़ के चला गया और बाद में बचा हुआ शेष काम प्रकाश ने कितने दिनों में पूरा किया। तो आप एक बात बताओ, पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकाला ना, तो 15 साते 105, 10 बचा और 15 और 10 25, ये काम बच गया और ये काम टोटल वर्क हो गया ना भाई। तो इसमें से टोटल वर्क तो ये हो गया और हमने काम कर दिया कितना 128, बच गया कितना पीछे, तो इसमें कितना 15 में से 8 गया कितना 7 और 2 बच गया, 2 4 बच गया, 4 में से 2 गया 2 और 127 काम बच गया। और 127 काम कौन करेगा 15। देखो कितना 255 में से 128 गया तो कितना बच गया 127, और 127 काम कौन करेगा, विनीश तो चला गया, बच गया कौन प्रकाश। प्रकाश काम करेगा, शेष काम विनीश का ये छोड़ के चले गया। अब ये बात बताओ, ये वाला कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। आप देखो, आप ऑप्शन देखोगे नीचे 256 है, 255 है, 255 है, 257 है, ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर करके लिख रखे हैं अब की बार। तो देखो हमें क्या करना था, नीचे वाले पहले ऑप्शन देखने थे। नीचे 5 से मल्टीपल है तो ये 2 ऑप्शन हो गए। भाई किसी के पास टाइम नहीं बचा तो ये 2 तो आंसर हो ही नहीं सकते। आपको गैस लगाना था तो आप किस में, क्या तो बी में तुक्का मारते या सी में तुक्का मारते, और क्या तो आप बी में तुक्का मारते क्या सी में तुक्का मारते। और तुक्का मारने का भी एक तरीका है। देखो नीचे 255 बनाना है, 255 बनाना है ना, तो 15 से इसको डिवाइड करके देख लो, 15 एकम 15 और 10 बचा और 5, 15 साते 105, यानी 17 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 17 से, तो ये भी 17 से, तो 7 7 जा 9। देखो ये ऑप्शन बी हो गया। ऊपर कितना आएगा 9। 127 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर बन जाएगा और नीचे 255। कैसे पता चला, जल्दी कैसे पता कर सकते थे। देखो 17 को मल्टीप्लाई करना, यूनिट डिजिट देख लिया हमने, 7 ने 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 9 आएगा, और ऊपर देखो 9 एक में ही है। बी और सी में ही चेक करना था भाई, नीचे वाले तो हमने नीचे वाले से ही वैल्यू से काट दिए थे ना। तो देखो ऑप्शन बी हो गया, इसमें आगे निकालने की ज़रूरत नहीं थी। ये वाला देखो, ये वाला हमने दूसरी क्लास में करवाया है, हमारी टाइम एंड वर्क की 4 क्लास डली हुई हैं उसमें। देखो ये तो बहुत इजी था। 4 मैन 14 दिन में एक काम कर सकते हैं और 4 वुमेन एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 4 से 4 कट गया, मैन बटे वुमेन कितना बना लिया हमने 10 बटे में 14, 5 और ये 7। ठीक है, 5:7 बना लिया, 5:7 बना लिया। अब देखो टोटल वर्क बनाना पड़ेगा। तो टोटल वर्क बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैन वाले में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इस मैन वाले में वुट पुट कर दो, चाहे वुमेन वाले में पुट कर दो, दोनों से एफिशिएंसी जो टोटल वर्क है वो हमारा सेम आएगा। देखो करके देख लो, 5 4 मैन में कितना 5 और मल्टीप्लाई बाई 14, तो 20 और कितना हुआ 14 दूनी 80, 280 हो गया ना। और यहाँ वुमेन में पुट करोगे ना 4, वुमेन की एफिशिएंसी 7 और मल्टीप्लाई 10, तो ये भी कितना 280। तो देखो टोटल वर्क है ना हमारा 280 बनता है, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें। अब निकालना क्या है, 5 वुमेन, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 7 प्लस में 7 मैन, मैन की एफिशिएंसी 5, तो 35, 35 दूनी 70। टोटल काम है 280, काम करवाना कितना है 70। कितने दिन लगेंगे 4 डेज। 35, 35 दूनी 70, तो देखो 280 बटे 70 कितना 4 डेज। इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 डेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए एक टंकी को 78 मिनट में भरता है और बी उस टंकी को 24 मिनट में भरता है।
ए और बी को दोनों एक साथ खोल दिया जाए, दोनों भरने वाले पाइप है, ठीक है। तो इसका एलसीएम देखो कैसे आया, तो 13 छिके 78, 78 पे है ना, 13 6 जा 78, और अब 24 और बच गया, तो कितना 4 और लिख दो, 6 चौके 24। ये ऐसे काट के आप जब एलसीएम बना रहे हो ना, तो देखो अब इसकी एफिशिएंसी लिखने में इजी हो जाता है। जैसे 78 हो गया तो ये कितना बच गया 4, और 6 चौके 24, ये कितना बच गया 13। फिर वापस डिवाइड करके हमको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बोल रहा है ए और बी ने मिलकर एक साथ काम किया, कितने समय के बाद ए को बंद कर दिया जाए कि टंकी कुल 20 मिनट में भर जाए। तो देखो भाई ए को बंद करना है, कितने मिनट के बाद ए को बंद करना है, लेकिन बी तो अपना ओपन है, बी तो 24 घंटे चल रहा है ना, ओपन है। तो बी कितने मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए लगातार चलता रहा है। बी की एफिशिएंसी कितना, 13 दूनी 26, 260, और टोटल कितना है 13 छिका 78, 78 मल्टीप्लाई बाई 4, 8 चौके 32, 3 7 चौके 28 और 3 31, टोटल यूनिट कितना है 312, 312 टोटल है। और बी कितना भर देगा 260, तो बच गया कितना 2 5 52, 52 बच गया। और वो 52 कौन भरेगा, अकेला ए कितने मिनट में भरेगा 13 मिनट में, 13 चौके 52, यानी ऑप्शन बी। यानी ये कहना ये चाहता है कि ये ए है अकेला सिर्फ 13 मिनट के लिए चला है, और बी पूरा कितने मिनट के लिए चला है 20 मिनट के लिए। आंसर कितना हो गया भाई 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 2 साइटों को 48,000 रुपये प्रति यूनिट की दर से बेचा गया। देखो एसपी सेम है, एसपी सेम है, एक पर लॉस हो रहा है 35% का, और एक बार प्रॉफिट हो रहा है 35% का। तो हम इसमें क्या करते हैं, सीधा d²/100, और ये हमेशा क्या होगा लॉस। एक बार प्रॉफिट हो रहा है, एक बार लॉस हो रहा है, दोनों की वैल्यू सेम है, एसपी बराबर है, तो सीधा 35 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर। और 35 का स्क्वायर करने के लिए भी देखो एक ट्रिक होती है, 5 का तो पीछे 25 लिखा, 5 वाले के लिए हमेशा एप्लीकेबल होती है ये। और 3 है जो इसको 1 बढ़ा के 3 × 4 12 लिख दिया। जैसे 55 है, 55 का स्क्वायर करोगे ना, तो देखो 5 है, 5 का स्क्वायर 25, और 5 को 1 बढ़ा के 5 6 30, 65 है, तो 6 7 42 और 25, सीधा इसका लिखा जाता है। तो 42 25 हो गया, और नीचे स्क्वायर है तो ये लग गया, और ये हमेशा लॉस में आएगा। 12 25 का लॉस होगा कितना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भाई प्रॉफिट मत कर देना है ना, इसमें हमेशा लॉस होता है। देखो ये जो अंकित मूल्य वाला है, ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट है, सीपी एसपी, सीपी एमआरपी और एसपी। देखो सीपी और एमआरपी का भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, जैसे सीपी माइनस में क्या होता है डिस्काउंट, और एमआरपी प्लस में क्या होता है प्रॉफिट, यहाँ से भी सीधा आ जाता है, ठीक है। ये वाला भी शॉर्टकट होती है, लेकिन इससे ना करके हम ये जो साइकिल होती है इसको सीखते हैं। हमारी जो बेस होता है वो यहाँ से स्ट्रॉन्ग होता है, इसके बाद चाहे कुछ भी दे दे आप क्वेश्चन में। तो देखो हम पहले क्या मानते हैं, जैसे इसमें एमआरपी भी दे रखा है, अंकित मूल्य इतना दे रखा है, तो ये दे रखा है, ये चाहे ये मान लो चाहे हम 100 भी मान सकते हैं, तो ये 52 गुना कर देंगे हम। लेकिन आप पजल ना हो ना, तो देखो सीधा एमआरपी कितना मान लिया 5200। तो इस पर बोल रहा है कि छूट 8% की छूट हो गई, तो 8% की जब छूट हो गई तो बच गया कितना, फिर 92%, तो 5200 गुना में 92/100, ये हमारा क्या आ गया एसपी। और एसपी पर से हम किस पे जाना है सीपी पर। जब भी देखो सीपी से एसपी की साइड जाते हैं तो हम चेंज ऊपर करते हैं, और जब एसपी से हम सीपी की साइड आएंगे तो चेंज हम नीचे करेंगे। ये चेंज ऊपर नीचे करना बहुत ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो बच्चे पजल हो जाते हैं। लाभ और हानि में ये नहीं पता चलता 120 ऊपर लिखना है 120 नीचे लिखना है, ठीक है। ये हम आगे चैप्टर कराएंगे जब आपको बताएंगे। तो ये बोल रहा है कि 19.6% का लाभ हुआ, कि इतना लाभ हुआ, इतना लाभ हुआ। तो देखो अब एसपी पर से सीपी पे आना है, तो ये 2 0 से तो 2 0 यहीं पे काट लो, तो 52 गुना में 92 बच गया। और इतने का लाभ कराना है तो 100 और बटे में लाभ कराना है तो 119.6, और पॉइंट हटाया तो 1 0 यहाँ पर लगा दी।
ठीक है, 1 0 यहाँ पर लगा दी। अब इसको काट दो। अब इसको काटोगे ना तो देखो 13 पे कटा पहले 4 पर, 13 कटा 4 पर, और 13 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, और 13 दूनी 26, और ये 92 से 92 कट गया। 4 मल्टीप्लाई बाई 1000 कितना आ गया? 4000 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये साइकिल चलती है। जैसे सीपी से बढ़ा के एमआरपी लिख दिया, एमआरपी से डिस्काउंट दे के एसपी पे आ गए, और ये सीपी और एसपी चेंज करने वाला, ये प्रॉफिट और लॉस की क्लास में कराएंगे। ये देखो वही क्वेश्चन आ गया ना, देखो सीपी, एमआरपी और एसपी, इसके ऊपर इस एक साइकिल के ऊपर ही है ना, पता नहीं कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं इसके अंदर। तो देखो किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का एमआरपी का 64% है, तो एमआरपी 100 मान लिया, और इसका कॉस्ट प्राइस कितना, क्रय मूल्य 64% है, ये 64 लिख दिया। ठीक है, और इस पर 12% का डिस्काउंट दिया, तो हमेशा डिस्काउंट किस पर होगा? एमआरपी पर डिस्काउंट। तो 12 का डिस्काउंट दे दिया तो कितना बच गया? ये 88। अब ये देख लो लाभ कितने का हो गया भाई, प्रॉफिट कितना हो गया? जब 64 कम करोगे तो 4 और 2 24 का प्रॉफिट हो गया। कितने पर? 64 पर मल्टीप्लाई बाई 100। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम? एसपी माइनस सीपी बटे में सीपी गुना में 100। ठीक है, तो देखो 4 से कटा ये 6 पे, और 4 से 16 पर, 8 से कट रहा था वैसे तो 3 पर, ये 8 पर, और ये 4 से 2 पर कटा, ये 4 से 25 पर कटा, 25 तो ये 75, 75 बटे 2 यानी 37.5 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है और 13% की हानि होती है। तो देखो ये 100 माना, वही सीपी, एमआरपी और एसपी। एमआरपी 100 मान लिया, इस पर 25% का डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट 25 का दे दिया तो चीज़ कितने की बच गई? 75 की, और इस पर हानि हो रही है 13% की। तो देखो अब है एसपी से सीपी की साइड जाना है, तो 75 मल्टीप्लाई बाई 100, और ये 13 के डिस्काउंट दे दी, हानि 13 की होगी, तो पीछे नीचे चीज़ कितनी बच गई? 87। अब देखो ये नीचे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, एसपी से सीपी की साइड जा रहे हैं तो चेंज नीचे कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है जब डिस्काउंट 10% का होता, जब डिस्काउंट 10% का होता तो ये कितनी वैल्यू होती? 90। ये वैल्यू कितनी होती? 90। तो ये बोल रहा है कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होता, ये रेशो लग गया। अब ये देखो 75 मल्टीप्लाई बाई 100 और 87, ये रेशो कितना? 90। तो ये 87 उठा के इस साइड मल्टीप्लाई में आ गया, डिवाइड में है तो इस साइड आके मल्टीप्लाई में आ गया। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से कटा 3 पर, ये 3 से कटा 25 पर। ठीक है, आगे नहीं कट रहा, तो 250 की वैल्यू कितनी हो गई? 7 या 21 और 8 या 24 और 2 26। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 11 का। कितने पर? 250 पर गुना में 100। 25 से काटोगे, 50 से काट दो, ये 2 पर, ये 5 पर, तो 11 दूनी 22, 22 बटे 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20। प्रॉफिट कितने का आ गया? 4.4% का। ऑप्शन सी हो गया। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, एक ट्रेन है वो ए से चली, ट्रेन ए है वो एम से चली और एन पर पहुंची, तो ये 6:15 पर चली और 3:15 पर पहुंच गई। दूसरी ट्रेन बी है वो एन से चली 8:15 पर और कितने बजे पहुंची यहाँ? 2:15। तो देखो इसमें ना तो डिस्टेंस दे रखा आपको, ना डिस्टेंस दे रखा है, और ना ही आपको स्पीड दे रखी है। ये वाले क्वेश्चन कम मीट करेंगे, ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। हमने जो हमारी क्लास दी थी ऑफलाइन क्लास, जो बैच हम पढ़ाते हैं वहाँ पे तो इसके 5-6 क्वेश्चन करवाए थे क्लास में, तो उन बच्चों ने तो अटैम्प्ट किया होगा। आपको देखो बताता हूँ मैं, जैसे 6:15 से चलकर 3:15 पर पहुँची तो कितना टाइम लग गया भाई? यहाँ से 6 घंटे तो 12 बजे तक हो गए, और 3 ये कितने घंटे लग गए? 9 घंटे। और ये 8 बजे चली और 2 बजे पहुँची, तो इसको कितने घंटे लग गए? 6 घंटे। तो जो भी घंटे लगे हैं टाइम कितना? 9 और 6। तो इसका एलसीएम हम क्या मान लेंगे? डिस्टेंस। अगर भाई ये इतना दूरी चली तो 9 और 6 का डिस्टेंस कितना मान लिया? 18। डिस्टेंस 18 मान लिया, इसका एलसीएम
तो ये स्पीड कितने की बन गई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस 18 का, टाइम 9 है, तो स्पीड कितने की बन गई, 2 की। इसकी स्पीड कितनी बन गई, 3 की। अब देखो मेन गेम यहाँ आती, ये बस ये जो ट्रेन चली है ये चली है 6:15 पे, और यहाँ से चली है 6:18 पे। तो हम पहले सबसे पहले 2 घंटे इसको चलाएंगे 8:15 तक। जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो ट्रेन का सेम होना ज़रूरी है। सेम करने के लिए इसे 2 घंटे चलाना पड़ेगा। 2 घंटे चलाएंगे, स्पीड कितने की है, 2 की। 2 × 2 कितना, 4 किलोमीटर चल लिया। ये 4 किलोमीटर चल लिया और इसका डिस्टेंस कितना है, 18। 18 में से 4 गए, यानी डिस्टेंस कितना बच गया, 14। अब 14 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। ये इस साइड से आ रही है, ये इस साइड से आ रही है, तो स्पीड S1 प्लस में S2 हो जाएगी। 3 और 2 5, 5 हो गया, 5 हो गया। 5 में तो जैसे 14/5 हो गया तो कितना टाइम लग गया, 5 दूनी 10 और 4/5। और इस 4/5 को हम किस में चेंज कर देंगे, मिनट में चेंज करेंगे तो लग जाएगा 60 से, तो 12 चौके 48 मिनट, यानी 2 घंटे 48 मिनट के बाद मिल जाएंगे। स्टार्टिंग कितनी हुई थी, 8:15 पे, और मिलेंगे कितने, 2 घंटे 48 मिनट के बाद। तो 8 और 3 11, भाई 10 तो ये बज गए, और ये कितना, 8 5 13 63 मिनट, यानी 1 घंटा और जोड़ दो, 11:03 पे। ऑप्शन कौन सा, बी। ये क्वेश्चन हो गया ये वाला। एक व्यक्ति, देखो 1/3 दूरी और शेष दूरी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3x डिस्टेंस मान लेंगे। कोई भी डिस्टेंस कितना मान लिया, 3x। तो 1/3, देखो हम सबसे पहले कितना मानेंगे, 3x डिस्टेंस मान लेंगे। तो 1/3 यानी x दूरी को कितना चलेगा, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। शेष दूरी कितनी बच गई, 2x और बच गई, वो चलेगा 60 की स्पीड से। और ये टोटल टाइम कितना ले रहा है, 13 घंटे। इसका ये 30 आ गया, 30 और 24 का एलसीएम 120, ये 5x हो गया, ये 4x हो गया, कितना 13 आ गया। तो 9x की वैल्यू 9/120 हो गया, ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 40 कट गया, तो कितना आ गया, 3x/40 बराबर में 13। तो 3x की वैल्यू निकालनी थी हमें, देखो 3x की वैल्यू निकालनी थी ना टोटल दूरी, तो 40 × 13, 520 आंसर, 13 चौके 52, ऑप्शन नंबर डी। ये देखो एक एक पाइप को 10 घंटे में भरता है ए, लेकिन रिसाव के कारण यानी A-B के कारण इसे कितना टाइम लगता है, 22 दूनी 44 और 1 45/2, कितना एलसीएम आ गया, 90। देखो 10/1 और 45/2 का अगर एलसीएम लेना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो 10 और 45 का जब एलसीएम लेंगे तो ऐसे करके देखेंगे तो कितना आएगा, 90। एचसीएफ कितना है, 1, ये 9 पर गया और ये गया 4 पर। तो ए की वैल्यू, A-B की वैल्यू टोटल कितनी एफिशिएंसी आई है, 4। ए का मान 9 आ गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b = 4। बी का मान कितना आ गया, इस साइड आके घटाएंगे तो बी की वैल्यू 5 आ गई। तो टंकी की रिसाव को खाली करने में कितना समय लगाएगी, तो 90/5 18 घंटे। ये देखो एक व्यापारी कपड़ा बेचता है, 120 मीटर लंबा कपड़ा बेचता है, 27 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखो जब भी लाभ होगा तो SP - CP होगा हमेशा। तो देखो आप ऐसे लिख रहे हो इस क्वेश्चन को, 120 SP - CP, और बराबर में प्रॉफिट किसके बराबर हुआ है, 27 मीटर के विक्रय मूल्य यानी SP के बराबर। तो ये 27 आके इधर घट गया, तो 27 घट गया तो कितना, 93 बच गया SP, और ये 120 उधर जाके CP प्लस में हो गया। तो CP/SP का रेशियो कितना आ गया, 93/120। 3 से काटा 31, ये 3 से काटा 3 चौके 12, ये आ गया। तो अब प्रॉफिट कितने का हुआ, 9 का, कितने पर, 31 पर, और गुना में 100 परसेंटेज निकालने के लिए। ये देखो इसमें पूछा है निकटतम,
निकटतम पूछा है ना, तो देखो ये कटेगा नहीं, कितना आ गया 900, 900 डिवाइडेड बाई 31, तो 3 पे तो पूरा गया नहीं, 2 पे रहेगा ना, 30 से थोड़ा सा कम, 29 आंसर हो गया। देखो एक व्यापारी को लागत मूल्य के 22% की हानि पर बेचता है और लेकिन 44% कम वज़न का उपयोग करता है। तो देखो 100 से लॉस पे बेचा कितने 78 पर, और लेकिन वज़न कम भी, जब भी वज़न कम तोलेगा तो वो हमेशा किसकी साइड लिखना है, लेफ़्ट की साइड यानी सीपी की साइड, सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो वज़न कम तोलेगा ना, यानी 100 था तो 100, और वज़न 44 कम तोलेगा, कितना तोलेगा 56, 100 से 100 कट गया, 4 से कटा 14, और ये 2 से कटेगा 28, और ये 2 से 39, 39 दूनी 78, तो प्रॉफिट कितने 11 का, 28 के ऊपर गुना में 100, 4 से 7, 4 से 25, 25 इंटू 25, 275 बटे में 7, 7 चौके पे तो जाएगा नहीं, 3 पे जाएगा ना, 7 या 21, 65 बचा, 7 ने में 63, 2/7, 39 से 2/7। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। प्रॉफिट लॉस का चैप्टर आएगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना आसानी से करवा देंगे इसको, समझ पूरी चीज़ समझ में आएंगी। देखो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो एमआरपी है, एमआरपी पर 10% की छूट थी, तो एसपी बना, एसपी कितना बन गया 90, और बोल रहा है 12 वस्तु खरीदने पर 3 मुफ्त और देता है। तो जैसे ये 12 खरीदी, इस पर 3 फ्री दे दी, तो यानी फ्री का जो डिस्काउंट परसेंट है वो कितना होगा, ऐसे होता है जो फ्री देते हैं वो ऊपर ये फ्री और नीचे टोटल, टोटल कितना 12 और 3 15, तो 3 से कटा 5 और मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए 100, यानी ये कितना आ गया 20%, यानी ये एक 20% का डिस्काउंट और देता है। तो 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट देने के बाद बच गया कितना 4/5। भाई एमआरपी पर एक तो पहले डिस्काउंट दे दिया 10% का, तो ये 90 बन गया, 90 बनने के बाद इस पर एक डिस्काउंट और दे दिया 20% का, 20% हमने यहाँ से निकाला है, तो 20% डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बच गया 80/100, 80/100 को क्या लिख सकते हैं 4/5, तो 5 से काटा 18, 18 चौके 72, तो एसपी कितना बन गया यहाँ से 72। अब बोल रहा है कि इस प्रकार इसे 20% का लाभ होता है, तो यहाँ से अब उल्टा जाना है सीपी की साइड, तो 72 गुणा में 100 और लाभ 120 का, 12 छके 72, कितना आ गया सीपी 60, सीपी 60 आ गया। तो क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ा के अंकित किया, तो क्रय मूल्य पर बढ़ा के अंकित, देखो ये सीपी ये एमआरपी, तो ये सी 60 आया, ये मानना था 100, कितना बढ़ाया है 40, कितने पर 60 पर, गुना में 100, तो 3 कटा, ये 2 कटा, 200/3, तो क्या आंसर आ गया 6.67। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चन ऐड कर दिए इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ओड नेचुरल नंबर की एवरेज निकालनी है, तो जो क्वेश्चन दे रखा है वही आंसर हो जाएगा। 127 है तो 127, ठीक है, 127 सेम आंसर हो जाता है भाई एवरेज में ओड का। ये देखो जब विभाजन करना है और पावर ओड में है, पावर ओड में है तो एक मल्टीपल इसका जोड़ हमेशा होगा, तो 73 और 83 6, तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, लेकिन पता नहीं है तो ये क्वेश्चन मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है। तो भाई ये देखो ये अपना फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट ये देखो, इसमें आपने देखा होगा क्वेश्चन बहुत लेंथी थे, है ना, लेंथी थे, और जहाँ आपको बेसिक नहीं पता है पीछे क्वेश्चन की तो आपके लिए हार्ड भी पड़ेंगे, हार्ड भी पड़े होंगे। तो हम आने वाली जैसे 1 से 1.5 महीने के बाद एनटीपीसी भी है रेलवे का, और एसएससी भी आ रहा है भाई, इसके आने से पहले पहले अपने चैनल पर जैसे 2 वीडियो डालने पड़े चाहिए, एक बार है ना, जैसे काम सेट बैठ गया, हाथ सेट बैठ गया, इसके बाद हम 2-2 वीडियो भी डालेंगे और आपका सिलेबस बहुत अच्छे से करवाएंगे। और हमारे पास ये बेनिफिट है, आप कोई भी नीचे कमेंट करोगे, कमेंट पे आपका जवाब मिलेगा, आपको कोई भी डाउट आई उसको सोल्व किया जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों से भी शेयर करो, ठीक है। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करो भाई दोस्तों, थैंक यू।